आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक प्रोटॉन दो प्रोटॉन एक दूसरे से समीप लाए जाए तो इनमें निर्मित निकाय की स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। नंबर एक था। तो सेकंड नंबर में पूछा इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पास में लाएंगे तो उसमें क्या उसकी स्थिति ऊर्जा में कितना चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये बताना है। और थर्ड नंबर बोला एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो तो उसमें क्या आएगा, ये सब हमारे बताना है एनालिसिस करके कि उसकी इंटरनल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट हो रहा है, ये बताना है। ठीक है, जैसे मैंने पहला नंबर है लेते हैं प्रोटॉन को। हाँ, जब हम दो प्रोटॉन को सॉल्व पास में ला रहे हैं तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या होता है जब दो पॉजिटिव चार्ज को पास में लाते हैं तो उसके बीच में क्या रिपल्सिव फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। ये जो मान लेते हैं चार्ज नंबर ये Q1 है, दिस इज Q2। तो Q1 क्या करेगा, Q2 पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा इस साइड में, और Q1 क्या करेगा, और Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो क्या हो, जब इसको पास में लाएंगे तो हमें मतलब इस चार्ज के ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी हमें कोई बाय फोर्स लगाते यानी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू इनको पास में लाएंगे। तो क्या हो रहा है कि इनके जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, सिस्टम्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। समझ में आया क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, उन्हें यानी उनको पास में लाने के लिए हमें उस पर काम करना पड़ेगा। तो जो उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। अगर हम जानना चाहें पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर है या नहीं, जब उसको हम फ्रीली छोड़ देंगे दोनों को, वो अपने आप एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी हमारा क्या हुआ, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी प्रोटॉन के केस में। अब देखते हैं हम सेकेंड नंबर है इलेक्ट्रॉन के केस में। इलेक्ट्रॉन केस में क्या, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो हम फिर से हमने दो इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को पास में ला रहे हैं। फिर ये तो सेम टाइप के चार्ज हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएं, यानी ये फर्स्ट वाला इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, सेकंड वाला इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इन दोनों को पास में लाने के लिए हमें इनको कोई एक्सटर्नल बाय फोर्स लगा के इन पर काम करना पड़ेगा। तो जाके ये पास में आएंगे तो क्या हो रहा है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज कर जाएगी सिस्टम की। तो यानी जब सेम टाइप के चार्ज हैं, हम यहाँ से कंक्लूजन दे सकते हैं कि क्या है, जब सेम टाइप के चार्ज यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, जब सेम टाइप चार्ज को पास में लाते हैं तो उनमें रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे पे काम करता है और जिसकी वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, यानी स्थित ऊर्जा बढ़ जाती है। और थर्ड केस में क्या दे रखा है कि पोटेंशियल एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। अपोजिट टाइप के चार्ज हैं दोनों पे, तो क्या हो रहा है, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये इसकी तरफ आएगा, इसकी तरफ आएगा, तो क्या हो रहा है, ये अपने आप खुद से इसकी तरफ आएंगे तो इनसे क्या होगी, इनकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे तो इससे क्या होगा, सिस्टम्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, क्योंकि ये खुद काम करेंगे उसको खींचने में, तो जो इनकी खुद की एनर्जी है वो डाउन हो जाएगी, यानी सिस्टम्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। तो हमारा ये क्वेश्चन यही पूछ रहा था। क्वेश्चन में ये था कि प्रोटॉन को पास में ला रहे हैं तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, उस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया। इलेक्ट्रॉन जो आया तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चलाया तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर दिया। और उसका डिक्रीज करने का रीजन ये था, अपोजिट टाइप के चार्ज थे, दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, अट्रैक्ट करेंगे तो पास में आएगा। तो जो पास में आने में जो उसको वर्डन करना पड़ेगा और खुद की सेल्फ एनर्जी डाउन होगी, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तो हमारा इस क्वेश्चन में यही था और इसका आंसर मैंने इस तरह से इसको एक्सप्लेनेशन दे दिया और थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।